जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपश्राणी रूप में पूजा की जाती है और जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल यानी कि एक पानी का बर्तन होता है। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए क्योंकि माँ को शक्कर का भोग प्रिय होता है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्राणी, अपर्णा और उमा इनके ही नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी अटके हुए काम पूरे होते हैं और सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले अपने हाथों में एक फूल लेकर माता का ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए ये मंत्र दोहराएं। दधाना कर पदाभ्याम नक्ष माला कमंडलू देवी प्रसदितु मयि ब्रह्मचारिण्ये नूतमा। इसके पश्चात देवी को अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करें। प्रसाद के बाद पान, सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें और इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे याद जरूर करें और नवरात्रि में द्वितीय दिन यानी कि दूसरे नवरात्रि के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भोग में आप माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। दधाना कपाभ्याम्यम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसदितु मयि ब्रह्मचारिणी त्वमा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था। ये बीज मंत्र बहुत ही प्रभावकारी है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत पसंद होता है, तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर अवश्य पूजा करनी चाहिए।
पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल, फूल और बेलपत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तियों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चिंत ही पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में जरूर मिलेंगे। और इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या सफल हुई। इस दिन ओम ए नमः का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और जितना हो सके जलीय आहार या फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये था देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में, उनका बीज मंत्र, उनका पसंदीदा रंग, उनका प्रिय भोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर